मैं 50 मीटर से वापस आई, बट के पास खाने के टाइम पर रोटी ना हो, पहने लिए कपड़े ना हो, और वो बच्चा यहाँ तक जाता है ना, उससे पे अपने देश का झंडा लहरा पाई नाम के साथ में, और हमारे देश का जो झंडा है वो ऐसे ही। हम बादलों के ऊपर थे और आज बादल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। होने वालों के लिए हमारी बेटी मिसाल है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भोला दी है सीना अपना, भोला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। चट्टानों में राहें जो पैदा करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, मौसम है, कई तरह की चीज़ें। आपने अभी भी घटना सुनी होगी कि कई पर्यटक यात्री या जो चढ़ाई कर रहे थे फंस गए थे और सेना ने ढूंढा था। लेकिन एक बेटी है हमारी हिसार की। फिल्मों में बात बड़ी बड़ी होती है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, लेकिन हकीकत में कुछ ही ऐसे शख्स होते हैं जो इस कहावत को करते हैं पूरा। और एक नाम आज हमारे साथ है, रीना भाटी। रीना भाटी ने अभी अभी जो माउंट एवरेस्ट है फतेह किया है। बेटे नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है इतना वेलकम देख के आपको? मेरे को बहुत यकीन था कि जब मैं एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रही थी और जो लोगों से मुझे प्यार मिल रहा था, तो अब की बार तो डबल होने वाला है। तो अनूप सर से मेरी ऐसे ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी अपने देश का झंडा माउंट एवरेस्ट तक लेके जाने की है, आगे की जिम्मेदारी आप संभालो। तो बहुत मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया और आज मेरे साथ में खास बात एक इसमें ये है कि पिछली बार रह गई थी कुछ कमी, लेकिन उस कमी को कई आदमी होते हैं हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। आपने वो चीज़ नहीं, अपनी हिम्मत नहीं हारी थोड़े दिन, बट फिर लगा कि अगर मैं ये माउंट एवरेस्ट के लिए ऑलरेडी मतलब सब लोग प्लान करते हैं, कोई बात नहीं। मैं 50 मीटर से वापस आई, बट मैं क्या मैसेज दे पाऊँगी अपने छोटे बच्चों से? जब मैं स्कूल में जाऊँगी तो मिलूँगी उनसे, क्या मैं आई कांटेक्ट कर सकती हूँ खुद से? तो खुद ये लगा कि नहीं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैंने खुद से फिर से फाइट करना शुरू किया और हर एक उस चीज़ पे काम करना शुरू किया जो मैंने 23 में मेरे से रह गई थी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से 8 महीने खुद को एक कमरे में बंद करके प्रिपेयर किया। और अभी मुझे खुद अच्छा लगा कि मैं प्राउडली माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे अपने देश का झंडा लहरा पाई। तो खास बात है कि वो बात सुनी होगी कि आज मैं ऊपर, जमाना नीचे, आज मैं आगे और सारे पीछे। तो कैसा लगा जब ऊपर थे चोटी पर? हम लोग क्लाइंब करके बेसिकली एवरेस्ट बेस कैंप से लुकला तक हम लोग आ रहे थे और मेरा एक साथी था, तो मैं उसको बोल रही थी आज तो टाइम का हेर फेर कितना वो होता है ना, कितना जल्दी हेर फेर होता है। एक टाइम था जब हम बादलों के ऊपर थे और आज बादल हमारे ऊपर है। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, ये जो खुशी आप दिखाई दे रही है आज, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले तो मैं बहन को कहूँगा कि धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश को आपने एक बहुत अलग पहचान दिलाई है, और जो हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया है। और बहन ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जो कि बहुत पावन धरती है, जहाँ पे आप बात करूँ मैं बालक गाँव, उसने अपने आप में, आप पीछे भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी हस्तियों को वहाँ पैदा किया है और एक मिसाल के रूप में, एक लड़कियों को मिसाल के रूप में आगे आए हैं। और मैं यही कहूँगा कि भी इनको भगवान दिन दुगनी और रात चौगनी जो उन्नति है, प्रगति है, वो दे, और इनको आगे हमारे देश के नाम के साथ में और हमारे देश का जो झंडा है वो ऐसे ही लहराते रहें। जादूगर जादू दिखाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। बेटी ने जादू नहीं दिखाया, हकीकत में चढ़ी है ऊपर, क्या कहेंगे? हम तो क्या, ये तो आर्टिफिशियल चीज़ है। जो रियल का जो जादू है वो बहन आपके बीच में है। ये सबसे बड़ी सम्राट तो यही है। दो बात इसके लिए, बेटी के लिए मैं, रीना बहन जी के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कि नाम कैसे होता होगा कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते हो काम, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो इनको दूर भगाना पड़ता है कि जिनका कोई वजूद नहीं हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना, हमें बात बात पे टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाएंगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम होता है। एक बहुत बड़ी मिसाल, एग्जाम्पल आपके बीच में बहन रीना भट्टी ने जो वो कर दिखाया है कि शायद ही कोई कर पाएगी। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और एक मोटिवेशनल है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। सर क्या कहेंगे, जो बेटी ने गांव का, समाज का, देश का नाम रोशन किया? मैं एक बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ से ये देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग सक्सेस हो जाते हैं और बहुत से लोग
एसफल हो जाते हैं। एक एसफल होने वालों के लिए हमारी बेटी मिसाल है, क्योंकि ये 50 मीटर दूर रह करके वापस लौट आई थी और वहाँ से लौटने के बाद में लोग वापस नहीं जाते। इन्होंने वो कर दिखाया है कि आज के बाद कोई भी आदमी अपनी पहली असफलता को असफलता नहीं मानेगा, उसको असफलता की कुंजी मानेगा और उसके बाद में अगली बार उससे ज़्यादा आगे करके दिखाएगा। जैसे हमारी बेटी पहले एक माउंट एवरेस्ट पे 50 मीटर रही थी, इस बार ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया बल्कि एक और डबल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी असफलता से सीखे कि असफलता नहीं होती, बल्कि उस सफलता के पहले का दरवाज़ा होता है कि वो खटखटाना होता है, अंदर उसके बहुत बड़ी सफलता की कुंजी रखी होती है। क्या बात है सर, आपने उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर दिया जो छोटी बात पे असफल होकर घर में बैठ जाते हैं और कोशिश नहीं करते। आप एक लड़की हैं, कभी ऐसा लगा लड़की हूँ नहीं कर पाऊंगी? नहीं, कभी खुद को ऐसा बोला ही नहीं। और मेरा खुद का एक लाइन रहती है कि जब तक मैं कोई काम ना कर लूँ, मैं खुद को कभी ये नहीं बोलती कि चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, कितना ही मैं एकजोश क्यों ना हो रहा हो, मैं खुद को ये नहीं बोलती कि मैं थक गई। क्योंकि जब हम खुद को अपने माइंड को ये समझाते हैं ना कि हम थक गए, तो माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। तो मैंने कभी फील नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझे वो फ्रीडम दी है कि मैं अपने सपने में रंग भर सकूं, और उसी चीज़ का मैंने आज आपके सामने इस इलाके में गर्मी, वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री से भी कम, तो कैसे मैनेज किया? जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे आपने? देखिए, उसका एक प्रोसेस है, 10 to 15 डेज़ वो रहता ही रहता है। तो ओबियसली माइनस टेम्परेचर से 50 टेम्परेचर में जब मैं आई तो 2 दिन मेरे से उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी। मैं 2 दिन आराम से सो रही थी, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। और वो जिससे भी मेरी बात हुई तो उनसे यही बोला कि 2 दिन का रेस्ट चाहिए, क्योंकि ओबियसली आप ब्लड सर्कुलेशन ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ सोच सको। इवन जब एल्टीट्यूड पे जाते हो तो चीज़ें भूलने का भी रहता है, कुछ चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद याद आती हैं, अरे मुझे ये करना था। तो मैंने कहा ये सब नॉर्मल लाइफ में अगर मैं किसी को भी बताऊंगी तो उसको यकीन नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया। तो ओबियसली थोड़ा टफ टास्क है, माइनस से प्लस में आना, बट ठीक है, मेरा घर है तो ओबियसली घर आने की जल्दी थी कि घर वालों से मिलूं। तो जब चढ़ रहे थे तो मुश्किलें तमाम आई होगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आपने कई बार ऐसा नहीं लगा कि बीच में ऐसे लगा हो कि बड़ा मुश्किल है, डगर पनघट की कैसे कुछ लगा हो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ लगा? धौलागिरी में जब हम लोग 55 दिन थे तो बहुत टफ टास्क था, क्योंकि वेदर बहुत सडनली चेंज होता है, विंड एकदम से बढ़ जाती है। और विंड के ग्लास से एक बार तो हमारा खुद का ही, हम बेस कैंप पे थे और विंड इतनी ज़ोर से हुई कि हमारा टेंट ही निकल गया था। तो ओबियसली वो चीज़ें हेड माइंड में होती हैं, बट एवरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एवरेस्ट के टाइम अगर मैं बात करूं तो वेदर ने बहुत अच्छा साथ दिया, 0 विंड थी और स्नो बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके अपोजिट ही धौलागिरी था। धौलागिरी में सब कुछ फेस करना पड़ा, माइनस टेम्परेचर भी, विंड भी और स्नो की कंडीशन हिप तक थी। तो आप सोच सकते इस हो विल पावर की वजह क्या, माँ बाप या कोई और, आपकी प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ये कि लड़की कभी समझना नहीं है और एक एग्जाम्पल सेट कर देना है, ताकि नेक्स्ट वाली जनरेशन कुछ सीखे और मोटिवेट हो और उस चीज़ को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कितना हमारा युवा है जो नशे की साइड जा रहा है, या फिर अगर मैं लड़की की बात करूं तो हमारे घर से ही शुरुआत हो जाती है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे पे भरोसा नहीं कर पाते या बच्चे भरोसा नहीं दिला पाते और उनको परमिशन ही नहीं मिलती। बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनको घर से परमिशन ही ना मिलती। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उन माँ बाप को भी ये मैसेज दे पाऊँ कि आप अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी, वो फ्रीडम दो कि वो कुछ कर पाए। क्या बात है भाई साहब, गांव की बेटी जो है पहाड़ पे चढ़ गई, क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है, तो साथ में एक नई पीढ़ी जो है आने वाली है उसके लिए एक मैसेज है। और मैं ये कहूँगा कि जो हरियाणा की बेटियां हैं वो किसी भी क्षेत्र में आज कम नहीं है। और भारत की अगर बात करूँ तो नीट का स्कोर की गार्ड की बात करें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, हम किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा की जो बेटियाँ हैं वो सबसे आगे हैं। अगर मैं बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूँ, बॉक्सिंग में भी हमारे हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व करती हैं लड़कियाँ वो 13-12 वेट में से लगभग 8 से 10 वेट यहाँ करती हैं। ऐसे माउंटेन के अंदर बात करूँ तो बहन ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो कि हर
वर्क के लिए एक मिसाल का काम कर रही है। और साथ जी आप पिताजी इनके तो क्या कहेंगे? वो गाना था पुरानी फिल्म में कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बेटी हमारा ऐसा काम करेगा। बेटी ने नाम किया, नाम कर दिया बेटे को। नाम कर दिया। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। मतलब खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, तो खुशी यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते। भाई साहब 2 लाइनें इस अवसर पे और चाहूँगा कि 2 लाइनें मोटिवेशनल। मैंने तो सबसे अच्छी बात बहन जी की लगी कि अपनी संस्कृति को आज भी उन्होंने ज़िंदा रखा है, कि यूनिकता थी। मुझे भी अच्छा लगा ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि संस्कार बड़ी बड़ी महलों में मिले, झोपड़ियाँ में भी संस्कार मिलते हैं। कि माँ बाप की सेवा देखी है मैंने छप्पर में, महला में मैंने औलाद बिगड़ती देखी है, मैंने देखी पड़ोसन चूल्हा धोरा बतलाती और बूढ़ी सासू बाहर निकलती देखी है। मैंने देखा बहू का चमचा बनता छोरा रहे, मैंने गाड़ी में मैंने साड़ी आती देखी रहे। मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, मैंने देखी पगड़ी यारो बाबू की जोड़ा में मछली तरकती देखी है। कि साड़ा लागा नोट पिछा दे मिनटा में, भाई का हक मैंने भाई रा मना खाता देखा। जेठ बहू मैंने देखे बतलाते, चूल्हा धोरा बैठ जमाई मैंने खाता देखा। और कई भाइयों का कर्जा हो जाए बेली का टेम, कई भाइयों का मेरे बाण रड़कती देखी है। मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, जोड़ा में मछली तरफती देखी है। हमारे संस्कार को बहन जी ने दामन में और उस कुर्ते में देखा, जो बड़ा दिल खुश होता हमारी संस्कृति जिंदा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोल दी। और खास बात है जो पगड़ी का मान बढ़ा दे और जो माँ बाप की जान बढ़ा दे और देश की शान बढ़ा दे, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं इनके पिताजी है, सीना चौड़ा हो गया है, सपना पूरा हो गया, गांव में नाम हो गया, समाज में नाम। और बेटी की जो हिम्मत है उसको सलाम, क्योंकि इन्होंने किया नाम। बेटे संदेश जो और बेटियां चाहे कुछ करने की, उनके नाम। अपने खुद पर विश्वास रखो और कंटिन्यूसली, गिरोगे भी सही, टूटोगे भी सही, बट कंटिन्यूसली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ खुद पे विश्वास करना ज़रूरी है कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट, मैंने कोई लक्ष्य अगर किया है तो टाइम के साथ में होगा, बट उसके साथ टाइम लग रहा है तो उसको समझना ज़रूरी है कि वो टाइम क्यों लग रहा है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। फोकस करना जरूरी है। भाई साहब पूरा आशीर्वाद मिला बेटी को। ये बेटी जब पहले दिन इसने एक एम बनाया था कि अंकल मैंने ये करना है, तो मैंने एक बात कही थी इसको, आप आगे चलो ज़माना आपके पीछे चलेगा। और आज वही हुआ कि एक दिन हम एक ही जगह गए थे और उसके बाद में आज इतनी दुनिया हमारे पीछे है। और मैं तो बेटी से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आप आज दुनिया के लिए एक आइकन बन गए हो। और अमीर लोग, पैसे वाले लोग तो सब कुछ करते हैं, जिसके पास खाने के टाइम पर रोटी ना हो, पहनने लिए कपड़े ना हो, और वो बच्चा यहाँ तक जाता है ना, तो सही मायने में वो सफलता है, न कि क्या बात बोल दी। और मैं भी यहीं पर विराम चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि अगर जज्बा जोश जुनून होगा ना, तभी मंजिल कदमों में होगी। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं देव आजाद कैमरा पर्सन चैतन्य के साथ मिलेंगे जल्द ही अगले अपडेट पे। जय हिंद।